लाभ नहीं है इस बात का। मैं पहली बार बोल रहा हूं आपसे, 10 मिनट बात हुई है ना एंकर की, तो चिल्ला क्यों रहे? रुक जाइए जरा। आप थोड़ी ना मियां है, तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे इतना? आप भी मियां है क्या? अरे वरुण जी, आप भी मियां है क्या? बताइए, आप भी मियां हैं? अगर आप मियां नहीं है तो इतना क्या चिल्ला रहे हैं? आपको थोड़ी ना कह रहा हूं, तो मुझे जिनको बोलना है बोलने दीजिए। नहीं, ये कैसे आप ये मियाओं की तरह बातें क्यों कर रहे हैं? रुकिए जरा, आप तो नहीं लगते मुझे बांग्लादेश। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। क्या नियंत्रण आबादी बढ़ने का नहीं है? आबादी बढ़ क्यों रही है? यहाँ के लोगों की वजह से नहीं बढ़ रही है, ये बढ़ रही है जो घुसपैठी आ गए। कुछ पश्चिम बंगाल में जाकर रह रहे हैं, कुछ झारखंड में जाकर रह रहे हैं, असम में जाकर रह रहे हैं। असम के सीएम बोल रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम उनको वोट बैंक बना ले तो वहां पर आप लोगों को ठीक लगता है। झारखंड में वोट बैंक बना लिया जाए तो ठीक लगता है। अब मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो, मैं तो क्या करूं? मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं सर, बोलिए। मैं आपको कह रहा हूं, बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं होती क्या? फोर्सेज नहीं होती? कैसे घुसपैठी आ जाते हैं? छोटे से बांग्लादेश से घुस के कैसे आ जाते हैं, ये बताइए आप। अगर आसाम में घुसपैठी, आसाम पुलिस भी होती है, बीएसएफ भी होती है, सारी फोर्सेज लगी हुई, तो केंद्र सरकार का फेलियर हुआ ना, या लोकल गवर्नमेंट का फेलियर हुआ? तो किसकी 60-70 साल सरकार रही है? पिछले 10 साल में ही घुसपैठ हो गया, 10 साल में ही डेमोग्राफी चेंज हो गया। 70 साल नहीं रही है, 70 साल का जुमला मोदी जी का फेंका हुआ है। अरे मैंने इसीलिए 60-70 बोल दिया, मान लीजिए 50 साल ही रह लिया, आपके हिसाब से 10 ही साल रह लिया, चल रहा है देश के अंदर। तो आप लोगों के समय घुसपैठ नहीं हुआ वरुण पुरोहित जी? मैं, आप मेरी बात तो पूरी सुन लो ना एक बार, मैं उसके बाद आप मुझ पर टिप्पणियां करो या मुझे प्रश्न करो। मैं कह रहा हूँ 54 साल कांग्रेस की सरकार रही, मान लीजिए गलती करी, जब तो इनको चुना है, क्यों चुना है? ये तो हेमंत बिस्वास भी कांग्रेस में था इतने साल तक, अब जाके बीजेपी में कन्वर्ट हुआ ना आदमी, तो वहां बीजेपी तो है ही नहीं। बीजेपी तो आसाम में है ही नहीं, तो कांग्रेस के आदमी ले लेकर के बना रही है, तो इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीजेपी के साथ जो भी गया उसकी यूटिलिटी जब खत्म हो गई, उसका असर क्या हुआ पूरे देश ने देख रखा है। इसलिए उनको चिंता है इस बात की, कांग्रेस में तो वापस आ नहीं सकते, तो कैसे न कैसे अपनी वफादारी कैसे जताएं? भाई आप जो प्रश्न है वो पॉपुलेशन है, उसके बाद ही तो नहीं सर, मेरा प्रश्न सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है वरुण पुरोहित जी। मेरा प्रश्न यह है कि डेमोग्राफिक चेंज को आप लोग नकार रहे हैं क्योंकि ये आपकी पॉलिटिक्स के खिलाफ है। आपको लगता है कि हमारा वोट बैंक हमारा जो है इसके खिलाफ चला जाएगा अगर हमने घुसपैठियों पर बोल दिया तो? नहीं, मुसलमान कितना वोट है हिंदुस्तान में, बताइए आप, कितना वोट है मुसलमान हिंदुस्तान में? ये बार बार एक नैरेटिव करना है, खाली मुसलमानों के लिए कर रही है कांग्रेस, दूसरे वोट नहीं लेने कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस कैसे जीत रही है? तो आप मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं कर रहे? फैलाया हुआ है, तो फिर डर किस बात का? मुसलमान अगर नहीं ठीक है, चलिए वरुण पुरोहित जी, आपके हिसाब से मुस्लिम वोट बैंक इतना नहीं है कि फायदा कर दे, फिर तो आपकी पार्टी के नेताओं के न जाने दर्जन भर स्टेटमेंट है जो मुस्लिमों को रिझाने के लिए और पता नहीं क्या क्या कहा गया। सर मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, ना तो इस डिबेट को डिले करना चाहता हूं, लेकिन एक सीधा सवाल फिर शिवम इस पर जवाब देंगे। और सवाल यह है कि आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक का नहीं सवाल है, तो फिर सर किस वोट बैंक की डर से आप लोग घुसपैठ पर बोलने से डरते हैं? क्यों आप लोग खुलकर नहीं बोलते हैं? क्यों घुसपैठ की वजह से जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उस पर आप लोगों की जुबान बंद हो जाती है? उससे पूछ रहे हो? बिल्कुल आपसे ही पूछ रहा हूं राकेश जी। नहीं, आपने शिवम जी भाई का नाम ले दिया था बीच में, समझा, उनसे पूछ रहे हो। मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं घुसपैठी पे? सभी खिलाफ है घुसपैठी पे, कैसी बातें कर रहे हो? कौन घुसपैठियों को अलाउ कर रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसने बनाई थी, किसके टाइम बनी थी? इसीलिए बनी थी। सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, सारी चीजें इसीलिए बनाई गई, कंस्ट्रक्ट की गई है। घुसपैठी अगर कांग्रेस के जमाने में आगे 10 साल तो बीजेपी की सरकार है ना, वो भी फेल है क्या? तो सर सारा घुसपैठ 10 साल में हुआ वरुण पुरोहित जी? ये सारा घुसपैठ पिछले 10 साल में हुआ है। सबकी सरकारें फेल हो गई। नहीं, ये सारा घुसपैठ पिछले 10 साल में हुआ है। नहीं, मैंने कब कहा आपको? मैंने तो, आपने 70 साल का शब्द का उपयोग किया। ठीक है शिवम, 70 साल में अटल जी भी आ गए, आधे मोदी जी के कार्यकाल भी आ गया। ठीक है शिवम, मतलब अटल जी, मोदी जी, शिवम ये भारतीय मुसलमानों से जोड़ देंगे तब ठीक है। ये कह रहे हैं संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है, दायरे से बाहर जाकर हिमंता ने बोल दिया कि मियां भूमि, जबकि ये भी है कि मियां भूमि वहां पर घुसपैठियों के लिए बोला जाता है शब्द असम। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों की कितनी आबादी है, तो जाहिर है हिंदुस्तान में मुसलमानों की अप्रॉक्सीमेटली 14.5% आबादी है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों एक ईडब्ल्यू की रिपोर्ट आई थी उसमें 1950 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करें तो जनसंख्या के बढ़ने का जो स्तर है उनका वो 43% है। हिंदुओं का बहुसंख्यकों का उल्टा कम हो गया है। तो अगर अभी भी इनकी आंखें नहीं खुलती और इनको समझ में नहीं आता कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, तो मैं मानता हूं कि फिर तो वरुण जी को कुछ भी नजर नहीं आएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा प्लीज बीच में नहीं बोलना, प्लीज बीच में नहीं बोलना वरुण जी, बीच में नहीं बोलना, कोई लाभ नहीं है, लाभ नहीं है इस बात का। मैं पहली बार बोल रहा हूं आपसे, 10 मिनट बात हुई है ना एंकर की, तो चिल्ला क्यों रहे? रुक जाइए जरा,
आप थोड़ी ना मियाँ हैं, तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे इतना? आप भी मियाँ हैं क्या? अरे वरुण जी, आप भी मियाँ हैं क्या? बताइए, आप भी मियाँ हैं? अगर आप मियाँ नहीं है तो इतना क्या चिल्ला रहे हैं? आपको थोड़ी ना कह रहा हूं, तो मुझे जिनको बोलना है बोलने दीजिए। नहीं, ये कैसे आप ये मियाँओं की तरह बातें क्यों कर रहे हैं? रुकिए जरा, आप तो नहीं लगते मुझे बांग्लादेशी, आप तो हिंदुस्तानी लगते हैं। मैंने शुरुआती ये तो मियाँओं से इतना भड़क कैसे गए? मियाँ सुनते ही खुद को क्या बुरा शब्द है क्या? बुरा तो शब्द नहीं लगता है, मुझे लग रहा है। अरे भैया आपको लगता है? तो घुसपैठिया थोड़ी कहा है। रुकिए ना जरा प्लीज, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात बांग्लादेश से आए हुए लोगों की है, जाहिर है जिस तरीके से हम 4096 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, लोग आते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको यूनानिमसली देश में इकट्ठे होकर सब उसके खिलाफ बात करें। यही आपके इंडिया अलायंस वाले जो हैं, अमानतुल्ला खान जो है दिल्ली में, तमाम घुसपैठियों को कहते हैं कि राशन कार्ड बनाओ, इनको पैसे दो, इनको रहने के लिए जगह दो, शेल्टर दो। जब उनको निकालने की बात होती है तो चिल्ला चिल्ली करने वाले कांग्रेस से शुरू हो जाती है। जब हम जो है माइनॉरिटीज को लाने की हिंदुस्तान में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ली करती ही कांग्रेस है कि नहीं नहीं, मुसलमानों को भी ऐड करो, उनका भी नाम लेकर उनको भी लेकर आओ। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से असम में डेमोग्राफिकली चीजें बहुत तेजी के साथ बदली हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे किसी का भी समय रहा हो, वो बेहद खतरनाक है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो लोग बांग्लादेश से कुछ आए हुए हैं, जिनको मियां मुसलमान कहा जाता है, उनकी वजह से हम यहां पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने देंगे। ठीक। अब उसमें वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता कहां से आ गए समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस का नाम उन्होंने नहीं लिया, वरुण का नाम उन्होंने ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। शिवम आगे बढ़ता हूं, की बात करिए, शिवम आगे बढ़ता हूं। क्यों भाई? अतिकुर रहमान जी, डेटा ये बताता है 1951 से अभी तक का कि ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, और डेमोग्राफी चेंज डेटा से दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो स्क्रीन पर भी ये चल रहा है और देश के लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि परिस्थितियां बदली किस तरीके से हैं। अब सवाल है किसकी वजह से बदली? यहां के लोगों की वजह से बदली तो चलिए ठीक है, फिर तो बोले तो खिलाफत कर की जाए, बात समझ में आती है। लेकिन घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती है सर? राकेश जी, ये जो डेमोग्राफिक चेंज का मामला है, जब से आरएसएस का जन्म हुआ है, वो अपने लोगों को ये डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर ही डराते जा रहे हैं कि अगर आपने मुसलमानों के साथ में सख्ती नहीं की, इनकी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, तो ये हिंदू पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे। अब 1 साल के बाद 100 साल हो जाएंगे आरएसएस को। 100 साल से ये चिल्ला रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अब आ जाइए आसाम के चीफ मिनिस्टर की जो व्यथा है, मैं उनके साथ में हूं, बहुत सीरियस मामला है। डेमोग्राफिक चेंज अगर हो रहा है, खास तौर से जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि भाई मियां आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हिंदू कितने भी बढ़ जाएं, ये भी उनकी जो कंसर्न है बहुत सीरियस है। तो ये किसको कह रहे हैं? आ रहा हूं, सुजाता आ रहा हूं, ये इसके ऊपर बात किसको करता कह हूं। रहे हैं? अरे राकेश जी, ये किसको कह रहे हैं? अरे भाई बोलना बंद करो, काम करो ना, एनआरसी लागू कर दो फिर से। जो एनआरसी आपके मुंह पर पिट गया, जिसपे करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिए, जिसके कमिश्नर को आपने जेल में डालने की कोशिश की, आप फिर से एनआरसी लागू कर दो, फिर से सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अतिकुर रहमान जी, सर सुनिए ना, आपने बड़े अच्छे से चित भी अपनी कर दी, पट भी अपनी कर दी। आप मियाँ को मुसलमान से जोड़ दे रहे हैं, जबकि सुजाता पांडे मैंने बहुत शुरुआत में क्लियर कर दिया था कि मियाँ असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो मुसलमान आए हैं और जो बांग्ला बोलते हैं, उनके लिए टर्म यूज किया जाता है, फिर उनको भारत के मुसलमानों से जोड़ देंगे। मैं भी उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं, मैंने भी कहा कि आपने मियां किसको कहा, जिसने भी चीफ मिनिस्टर ने जिसको भी कहा उसके लिए एनआरसी करा। तो सर किसको किसको जाकर बोलेंगे? अतिकुर रहमान जी, असम के लोग बोलते हैं, आप पॉलिटिकल लोगों की बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए सर। असम के लोग जो वहां के बांग्लादेशी रहते हैं उनको मियां भाई बोलते हैं। किसको किसको जाकर आप कहेंगे ये बात? सुजाता पांडे, ये सिर्फ मियां शब्द को पकड़कर उसको मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है और एजेंडा अपना सेट। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।